नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ईश्वर तिवारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल वे। कल यानी कि 6 दिसंबर 2021 को इंडिया और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एक बायलैटरल टॉक होने वाली है, जिसको लेकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उन सबकी निगाह इस पर टिक गई है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बायलैटरल टॉक है जिसमें S-400 से लेकर AK-203 राइफल्स पर चर्चा होगी और उनके इंपोर्ट को लेकर जो इंडिया खरीदने वाला है गहनता से इस पर विचार होगा कि ये कब आएंगे इंडिया में और कब ये भारतीय रक्षा क्षेत्र में डिफेंस फोर्सेस को दी जाएंगी। तो जानेंगे सभी इसी वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि कल यानी कि 6 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एक बायलैटरल टॉक होने वाली है, जिसमें डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हो सकती है। इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट का मुद्दा जो बना हुआ है वो है AK-203 राइफल का, जिसका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है 5000 करोड़ का। ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है दो देशों के बीच में, जिसके ऊपर पिछले 4 साल से मतलब 2017 से लेकर 2021 तक बात चल रही है और इस बार उसको फाइनलाइज करना है, क्योंकि इसमें जो AK-203 राइफल है उसकी 6,71,000 यूनिट भारत रशिया से परचेज करेगा, जिसकी 6 लाख यूनिट को भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अमेठी में, और 70,000 की डिलीवरी एज सुन एज पॉसिबल कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारे रक्षा क्षेत्र में पिछले 3 दशक से जिस राइफल का यूज हो रहा है वो है इंसास राइफल, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। 1990 से लेकर 2021 तक अभी तक इसका ज्यादातर आर्म्ड फोर्सेस में यूज किया जा रहा है, लेकिन सन 2000 के बाद ही इस गन में कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी, जिसके कारण इसको इस्तेमाल करना काफी कठिन होता जा रहा था आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल नीड थी एक एडवांस इक्विपमेंट की, जो निकलकर सामने आया AK-203 के रूप में, जो अपग्रेडेड वर्जन है आप कह सकते हो AK-47 का या AK-103 का। ये इस राइफल की स्पेसिफिकेशन है जिसको आप पढ़ सकते हैं और जिसकी हम चर्चा अभी आगे करेंगे। ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये है AK-203 राइफल, जिसे AK-103M का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं, और ये इंसास से बहुत ही ज्यादा लाइट है, इजी टू कैरी है और इंसास की रेंज से ज्यादा इसकी मारक क्षमता है, और अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इंसास से कहीं ज्यादा रिलायबल है और फार बेटर है एंड इजी टू यूज है। अगर इस गन के इतिहास के बारे में बात करें तो एक बड़ी रोचक कहानी है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मिखाइल ग्लासनिकोव, जो एक बेसिकली जन्म से ही कवि बनना चाहते थे, लेकिन उनके नसीब में कवि बनना तो था नहीं, लेकिन उन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग ज्वाइन करी, जहां पर उन्होंने अपनी 6 किताबें लिखी और उन्हीं की एक किताब में से एक राइफल का जन्म हुआ जिसका नाम था AK-47। वाह, क्या कहने इस कवि के। तो अब रिसेंटली में इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है AK-203, जिसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव। ये जो डेटा है ये इंडिया टुडे के स्पेशल सोर्सेज से लिया गया है। आप देख सकते हैं इस डेटा में AK-203 की कंप्लीट डिटेल मेंशन है, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो ये जो 2 डाटा है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विकिपीडिया से लिए गए हैं और इसमें दोनों राइफल की स्पेसिफिकेशन को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ है इंसास और दूसरी तरफ है AK-203 राइफल। इंसास के अगर कर वेट की बात करें तो ये विदाउट मैगजीन के 4 किलो के आसपास की है, और लेंथ की बात करें तो 960 mm है इसका, और विद बैरल के है इसकी लंबाई 464। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 1424 mm तक इसकी राइफल की लेंथ पहुंचती है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 400 मीटर से 600 मीटर तक है, मतलब 400 मीटर की रेंज में अगर कोई व्यक्ति इंसास की रेंज में आ गया तो वो डेड हो जाएगा, और उसके बाद 600 मीटर की बात करें तो उसमें वो घायल ही होगा, मतलब मरेगा नहीं। और इसको एक LMG लाइट मशीन गन की तरह यूज करके इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। और इसके राउंड की बात करें तो इसकी जो मैगजीन होती है उसमें 20 से 30 राउंड तक इसमें गोलियां भरी जा सकती हैं, और 1 मिनट में 600 से 650 राउंड इससे फायर किए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर AK-203 राइफल की बात करें तो इसका कर वेट है 3.8 किलोग्राम, इसकी लेंथ है 940 mm, और इसके बैरल लेंथ की जो लंबाई है वो है 415 mm। अगर इसके रेट ऑफ फायर की बात करें तो इससे एक बार में मतलब 1 मिनट में 700 राउंड फायर किए जा सकते हैं, और इसकी जो रेंज है वो 400 से लेकर 800 मीटर तक है। इसमें 2 मैगजीन का यूज किया जा सकता है। पहला है बॉक्स मैगजीन जिसमें 30 राउंड होते हैं, और दूसरी है क्वाड कॉलम मैगजीन जिसमें 50 राउंड को इससे डिटैच किया जा सकता है, और एक बार में इन ऑटोमेटिक मोड एज वेल एज अ सिंगल मोड 700 राउंड इससे फायर किए जा सकते
हैं। अब बात करें इसकी डिलीवरी की, तो रशिया और इंडिया के बायलैटरल टॉक के बाद उम्मीद जताई जा रही कि इंडिया, जिसने रशिया को 6.71 लाख AK-203 राइफल का ऑर्डर दिया है, तो इसमें से 71,000 के आसपास राइफल को इंडिया को तुरंत मतलब एज सुन एज पॉसिबल डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी मतलब जितनी भी रिमेनिंग 6 लाख राइफल है उनकी मैन्युफैक्चरिंग अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब रशिया भारत को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अमेठी की कारवा डिफेंस फैक्ट्री में इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, क्योंकि बदलते वक्त के साथ इंडिया की जरूरतें भी बदल रही है और वही देश आजकल के दौर में कामयाब है जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेडेड करता जाता है, चाहे उसकी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो चाहे उसकी आर्म टेक्नोलॉजी हो। तो आर्म टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया S4 से लेकर AK-203 राइफल तक और राफेल को भी अगर मिला दिया जाए तो 2017 से लेके अब तक रैपिडली अपने आप को 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी कर रहा है, क्योंकि हमारे जो 2 पड़ोसी देश है इंडिया एंड चाइना, वो मौका देखकर हमला करते रहते हैं हमारी सेना के ऊपर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी सेना के पास भी एडवांस वेपन हो उनका सामना करने के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैंने सुना है कि सब्सक्राइब करने से किसी को हार्ट अटैक नहीं आता है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।